हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम आध्यात्मिक नियमों के बारे में जान रहे हैं। तो आज का हमारा जो नियम है उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, जिसका मतलब है कि हमारे आत्मा के विकास का नियम। तो हमारे सेशंस में हमने कई बार आत्मा की जर्नी के बारे में बात की है कि जब पूर्ण में से यानी कि परम आत्मा में से जब आत्मा का जन्म होता है, तब सबसे पहले आत्मा मिनरल किंगडम में जाती है। यानी कि पत्थर, पहाड़, मोती, ये जो सारे मिनरल्स हैं, इसमें वो आत्मा पहले अपना एक्सपीरियंस लेती है। फिर मिनरल किंगडम में से प्लांट किंगडम में यानी कि वनस्पति के स्वरूप में वो आत्मा अनुभव लेती है। वनस्पति के स्वरूप में अनुभव लेने के बाद वो प्राणी की योनि में आती है और फिर एनिमल किंगडम में उसके एक्सपीरियंसेस लेने के बाद मनुष्य योनि में वो आत्मा अवतरित होती है। तो इसका मतलब कि हम सभी, ये हमारे सभी की आत्मा की जर्नी भी है। हम सभी ने कभी ना कभी ये सारे अनुभव अपनी जर्नी में लिए हैं। तो आज जब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम मनुष्य जीवन के बारे में उसके ऊपर फोकस करेंगे कि जब कोई भी आत्मा ये अलग अलग योनियों में से पसार होकर जब मनुष्य योनि में आती है, तब उस आत्मा की प्रगति का नियम क्या है। तो ये नियम हमें ये कहना चाहता है कि कोई भी आत्मा ये सारी योनियां पास करके जब मनुष्य योनि में आती है, तब उसका बैकवर्ड्स जाना इम्पॉसिबल है। यानी कि हम हमेशा प्रगति की दिशा में ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप में से कई लोगों को ये प्रश्न आएगा कि हाउ इज दैट पॉसिबल, अगर किसी मनुष्य ने इस जन्म में कोई इतने ज्यादा नेगेटिव कर्म किए हो, तो क्या वो नेक्स्ट जन्म में प्राणी की योनि में नहीं आ सकता। क्योंकि हमने कई बार ऐसा सुना है कि अगर कोई मनुष्य इतने बुरे नेगेटिव कर्मास करता है, कोई बैड क्राइम्स करता है, ये वो, तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट बर्थ उनका कौन सी योनि में होगा। पर एक्चुअली आध्यात्मिक विज्ञान में ये कहा गया है कि जब भी कोई भी आत्मा एक बार मनुष्य योनि में अवतरित हो जाती है, तो उसके आगे के सारे जीवन मनुष्य योनि में ही होते हैं। चाहे अगर मनुष्य के रूप में उसने कोई ऐसे क्राइम्स किए हो, नेगेटिव कर्मास बहुत सारे किए हो, और ईश्वर को उसे लेसन सिखाने की जरूरत पड़े, तो उस मनुष्य को नेक्स्ट जन्म में मिलती है मनुष्य योनि, पर मनुष्य के स्वरूप में भी उसे एनिमल की तरह दिन रात काम करना पड़ता है। लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, उसे फिजिकली अब्यूज करते हैं, वर्बल अब्यूज करते हैं, एनिमल की तरह ट्रीट करते हैं। वो होता है मनुष्य, पर उसका जीवन ऐसी कक्षा का होता है कि जैसा कि एनिमल जैसे लोग उसे ट्रीट करते हैं। तो उससे अपने बुरे कर्मों की सजा इस तरह मिलती है, पर वो एक्चुअल एनिमल के रूप में जन्म नहीं लेता। ये आध्यात्मिक विज्ञान का एक नियम है। पर इस नियम का एक एक्सेप्शन भी है। तो एक अपवाद है। तो वो अपवाद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, जब हम, चाहे वो एनिमल हो या मनुष्य हो, एक बार वो शरीर मृत्यु के बाद जब शरीर त्याग कर देता है और आत्मा स्वरूप में एनर्जी का एक बॉल दिखता है,
हम सब एनर्जी के बॉल्स हैं। वी आर जस्ट ऑक्यूपाइंग दिस फिजिकल बॉडी राइट नाउ, बट एक्चुअली आवर सोल इज जस्ट अ बॉल ऑफ एनर्जी। सो जब हम उस आत्मा के एनर्जी के स्वरूप में ईश्वर की दुनिया में होते हैं, तो हमारे साथ हमारे सोलमेट्स होते हैं। सोल ग्रुप बोलते हैं उसको, जिसमें 35 to 50 सोल्स एक ग्रुप में रहते हैं, जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी के होते हैं। सो वो बारंबार साथ में जन्म लेते हैं अलग अलग स्वरूप में। एक जन्म में कोई किसी की माता बनता है, कोई हस्बैंड बनता है, कोई फ्रेंड बनता है। नेक्स्ट जन्म में वही ग्रुप ऑफ 35 50 पीपल दे एक्सचेंज द रोल्स। क्योंकि लास्ट टाइम यू वर माय हस्बैंड, दिस टाइम आई विल बी योर डॉटर। लास्ट टाइम यू वर माय टीचर, दिस टाइम आई विल बी योर नेबर। सो इस तरह ये जो सोल ग्रुप वाले आत्मा होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना रोल एक्सचेंज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस सोल ग्रुप में से कोई एक सोल मनुष्य जीवन में पृथ्वी पर आना उनका प्लानिंग होता है। पर वो जो जीवन प्लान करते हैं, जो मनुष्य जीवन, वो इतना डिफिकल्ट और फुल ऑफ चैलेंजेस होता है कि उनके सोल ग्रुप में जो आत्मा उनसे बहुत प्यार करती है, बहुत नजदीक होती है, वो उनसे कहती है कि आप इस जन्म में अर्थ के ऊपर इतनी चैलेंजेस लेकर जा रहे हो, मुझे आपके साथ रहना है। आई जस्ट वांट टू बी देयर विथ यू, ताकि मैं आपको अनकंडीशनल लव दे सकूं, ताकि इतनी सारी चैलेंजेस के बाद भी आपके पास एक व्यक्ति ऐसी हो जो आपको दिन रात प्यार करे। तो ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो जो आत्मा अनकंडीशनल लव उन्हें देना चाहती है, वो कहती है कि मैं आपके पेट के स्वरूप में आऊंगी, ताकि मैं आपकी लाइफ में कोई मेजर रोल प्ले नहीं करूंगी। मेरे कोई डायलॉग्स नहीं होंगे, मैं आपको जॉब में हेल्प नहीं करूंगी, घर में हेल्प नहीं करूंगी, रिलेशनशिप में हेल्प नहीं करूंगी। पर जस्ट एज योर पेट, आपके एक डॉग की तरह, एक कैट की तरह 24/7 में आपके साथ रहूंगी, आपको कडल करूंगी और आपको लव करूंगी, ताकि दिन भर में आप जितनी भी चैलेंजेस फेस करें, आप मेंटली कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, मेरे प्यार से यू विल बी रिचार्ज्ड एवरी डे। सो ऐसी रेयरली एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं जहां कोई आत्मा मनुष्य की योनि में प्रोग्रेस होने के बाद भी कभी कभी अपने सोलमेट को उसके मनुष्य जीवन में सिर्फ जस्ट टू बी देयर, एक सपोर्ट सिस्टम के स्वरूप में वो उनके साथ उस जीवन में आते हैं। सो दिस इज वन एक्सेप्शन। और ये जो लॉ है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, इसमें दूसरा एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई आत्मा इस मनुष्य जीवन को इनकम्प्लीट छोड़कर पृथ्वी पर से वापस चली जाती है, यानी कि सुसाइड इज वन सिचुएशन कि जो आध्यात्मिक विज्ञान में आत्महत्या को ही एक ऐसी सिचुएशन बोला गया है जिसमें आत्मा की प्रगति कम हो जाती है और उसको रिवर्स में जाना पड़ता है। क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे कि हम जब हमारे बच्चों को डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं और वो उस एजुकेशन को अधूरा छोड़कर जब घर वापस आ जाते हैं, तो माता पिता को कैसा फील होता है। उस तरह जब किसी आत्मा ने मनुष्य जीवन का अनुभव लेने का डिसाइड किया हो, जिसमें बहुत बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, और ये प्लानिंग के बावजूद, ईश्वरीय सपोर्ट सिस्टम के बावजूद, जब कोई आत्मा मिडल ऑफ द ह्यूमन लाइफ स्टोरी वो डिसाइड करती है कि मुझे इस स्टोरी को अधूरा छोड़ना है, आई डोंट वांट टू कीप गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो जब कोई भी व्यक्ति सुसाइड के पैथ पे आगे बढ़ता है, तब उनकी आत्मा की प्रगति थोड़ी रुक जाती है, क्योंकि उन्हें ईश्वरीय दुनिया में तो प्यार ही मिलता है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। क्योंकि ईश्वर को पता है कि पृथ्वी का जीवन बहुत सारी चैलेंजेस से भरा हुआ होता है।
पर साथ ही साथ जिन्होंने एक जन्म में ऐसा स्टेप लिया, उनके नेक्स्ट कई सारे जन्म में उनकी सोल प्लानिंग ऐसी होगी कि हर एक आने वाले जन्म में उनको ऐसी सिचुएशंस आएगी ही आएगी, जहां उनको ऐसा फील हो कि आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस स्टोरी। तो उनको हर एक आने वाले कुछ जन्मों में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां वो सुसाइड के बारे में सोचेंगे। पर जब वो आत्मा कितनी भी चैलेंजेस क्यों न आए, मैं इस जीवन को सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगी। मुझे पता है कि मेरे पास ईश्वरीय हेल्प है। मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पर मैं फोकस करके इस जीवन को कंटिन्यू करूंगी। ऐसे जब वो आत्मा सीखती है कि सुसाइड इज नॉट द वे टू लिव और एंड लाइफ, तब उस आत्मा की प्रगति कंटिन्यूअस होने लगती है। तो इस तरह ये एक ही एक्सेप्शन है जिसमें प्रगति में थोड़ा इंटरप्शन आता है। तो चाहे कोई आत्मा इस जीवन में बहुत ही लेजी क्यों ना हो, एजुकेशन में लेजीनेस, सो अच्छी डिग्री हासिल नहीं की, जॉब पर बिजनेस पर इतना फोकस नहीं किया, दे जस्ट वांट टू ले बैक रिलैक्स, खाना पीना सो जाना, दे आर नॉट एक्टिव एट ऑल, दे जस्ट वांट टू बी इजी गोइंग। तो किसी आत्माओं का, किसी मनुष्य का पूरा जीवन लेजीनेस में जाता है। तो हमें ऐसे लगता है कि इनकी ये आत्मा ने क्या प्रगति की होगी, लाइक हमारा एक्टिव ह्यूमन माइंड ऐसे सोचता है कि इनके जीवन में इन्होंने क्या प्रगति की, कुछ तो नहीं किया। पर एक्चुअली हमें क्या पता, उस आत्मा ने अपने पास्ट 3 4 5 जन्म इतनी चैलेंजेस से भरे, इतनी हार्डशिप से भरे, इतने हार्डवर्क से भरे, इतने सक्सेस से भरे देखे हो, ताकि अब इस जन्म में उस आत्मा को वो सारे अनुभव देखने के बाद इस बार जस्ट आरामदायक जीवन कैसा होता है, वो मुझे फील कर रहा है। इस तरह उस आत्मा का थीम ही लेजीनेस है इस जन्म का। पर पूर्व जन्मों ने उन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क किया है जो हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें जिनका जीवन लेजी लगता है, वो आत्मा भी अपनी आत्मा की प्रगति की दिशा में आगे ही बढ़ रही होती है। पर हमारे ह्यूमन माइंड के लिए ये सारी सिचुएशन समझना, स्वीकारना, इट गेट्स लिटिल चैलेंजिंग। तो इसीलिए हमें हमारे एनालिटिकल माइंड से बाहर आकर स्पिरिचुअल माइंड को डेवलप करना होगा कि जब भी हमें लगे कि कोई आत्मा, कोई मनुष्य, यू नो हमें, हमारी डेफिनेशन में उनकी लाइफ अनसक्सेसफुल हो सकती है, लेजी हो सकती है, या नेगेटिव इन एनी वे हो सकती है, पर वो आत्मा हमसे कई ज्यादा प्रगति की हुई आत्मा भी हो सकती है। हमें किसी के पूरे पूर्व जन्मों की स्टोरी पता नहीं है। जैसा कि हम कोई एक बुक लेते हैं और उस बुक को खोलकर बीच में से एक पेज को पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या हमें उस बुक की स्टोरी समझ में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वी डोंट नो कि अब तक क्या हुआ है पूरी स्टोरी में। इस तरह जब हम किसी एक मनुष्य का आज का जीवन देखकर उन्हें एनालाइज करते हैं, तो वी कैन नॉट टेल कि वो आत्मा कितनी प्रगतिशील है, क्योंकि वी डोंट नो द एंटायर स्टोरी। हमें उनके पूरे लाइफ टाइम्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। सो सो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। तो इस लॉ को अगर हम दूसरी तरह समझने जाए, तो जैसा कि हम सबको पता है, ये बात मैंने मेरे सेशंस में कई बार कही है कि चाहे हम इस बर्थ में जो भी हमारी क्वालिफिकेशन हो, चाहे हम डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन हो, इस ह्यूमन बर्थ की हमारी एजुकेशन प्री स्कूल से लेकर जो भी हमारी पीएचडी तक की डिग्री हो,
इस बर्थ के बाद जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, तब वो डिग्री इज गोना बी 0. It's gonna go to garbage. It's not gonna mean anything, right? पर हमने इस जन्म में, इस जीवन में, चाहे किसी को भगवत गीता में इंटरेस्ट हो, हमने उसमें मास्टरी ली है, अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है, जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न किया है, किसी को मंत्रा चैंटिंग का शौक हो, किसी को यज्ञ करने का शौक हो, हम सभी ने मेडिटेशन सीखा है, साथ ही साथ हम आत्मा का विज्ञान यानी कि स्पिरिचुअल साइंस सीख रहे हैं। तो ये जो आध्यात्मिक नॉलेज और ये जो साधनाएं हमने की हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन बोलो, डिग्री बोलो, नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, ये नॉलेज हमारी आत्मा का नॉलेज है। तो चाहे हमारा ये शरीर कभी छूट भी जाए, ये जो नॉलेज आध्यात्मिक दिशा में हमने लिया है, वो जन्मों जन्म हमारे साथ आने वाला है। वह इस सिचुएशन में, आध्यात्मिक प्रगति में, हमें नेक्स्ट बर्थ में फिर से प्री स्कूल या किंडरगार्टन से शुरुआत नहीं करनी होगी। अगर इस जीवन में आप मेडिटेटर बने हो, तो नेक्स्ट बर्थ में हमारा ऐसी फैमिली में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी कंट्री में बर्थ होगा जहां सिंस चाइल्डहुड हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होगा, हम ऐसी आध्यात्मिक विद्यापीठ में शायद विद्या लेंगे, यू नेवर नो। पर दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, यानी कि हमारी आत्मा का जितना भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आध्यात्मिक विकास होता है, वो जन्मों जन्म हमारे साथ आता है। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। एंड टुमारो, एक्चुअली दिस वीकेंड, सैटरडे संडे, हम 30 मिनट्स के मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 9:15 to 9:45। पर विजडम का सेशन हम सैटरडे संडे नहीं लेंगे, मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में किसी को कोई भी प्रश्न हो, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अदरवाइज आई विल सी यू टुमारो। बाय, गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। कृष्ण।